मन के अंदर जो व्यर्थ चलता है उस व्यर्थ को सहज समाप्त कर सकते हैं और मन सदा प्रसन्न रहने लगता है। इसीलिए आवश्यकता है कि मन को ऐसे व्यर्थ के चिंतन से मुक्त कर लो। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते थे और इसीलिए वो क्लास में चाय के मग लेके गए। सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए कि आज शायद सर कुछ पिलाने वाले हैं। चाय के मग टेबल पर रख दिए और सर ने कहा सारे स्टूडेंट्स को एक एक मग उठा लो। सबने एक एक मग उठा लिया। सर ने कहा अब उसको पकड़ के खड़े हो जाओ। जब पकड़ के खड़े होने कहा तो हर कोई अपने हाथ में मग पकड़ के खड़ा हो गया। उसके बाद सर अपना कुछ काम करने लग गए। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, सर ने कुछ कहा ही नहीं। सारे बच्चे क्लास में मग पकड़ के खड़े हैं। आखिर एक दूसरे को देखने लगे कि खाली मग पकड़ा के खड़े कर दिया, आखिर बात क्या है। एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर ये कितनी देर पकड़ के खड़े रहना होगा। सर ने पूछा क्यों भाई? तो कहा नहीं हाथ दर्द कर रहा है। सर ने कहा क्यों भाई? 10 मिनट के अंदर यह मग का वजन बढ़ गया क्या? कहा नहीं वजन तो नहीं बढ़ा, खाली मगे पकड़ के खड़े रहो। तो स्टूडेंट्स ने कहा सर कितनी देर, ताकि हम अपने माइंड को कंडीशन कर ले। सर ने कहा अगर मैं कहूं 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर सारे एक दूसरे को देख 2 घंटा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर बच्चों ने कहा सर ये हाथ अकड़ जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 12 घंटे पकड़ के खड़े रहो, फिर तो एक स्टूडेंट ने कहा फिर तो पैरालाइज्ड ही हो जाएंगे, ये हाथ कोई काम का नहीं रहेगा। सर ने कहा क्या करना चाहिए? कहा खाली मग पकड़ के क्यों खड़ा रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि फालतू बातें जो पकड़ के यहां खड़े हैं, ये दिमाग अकड़ नहीं जाएगा, ये दिमाग पैरालाइज्ड नहीं हो जाएगा। अननेसेसरी बातों को लेकर जीवन में चल रहे हैं। 2 दिन पहले की बातें, 4 दिन पहले की बातें, 10 दिन पहले की बातें, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, व्यर्थ की बातें। और व्यर्थ की बातों को पकड़कर दिमाग में चल रहे हैं लाइफ में, वो लाइफ कैसी हो जाएगी? क्या करो? कहा वो व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। लेकिन वो छोड़े कैसे? वो छूटती तो नहीं है। हाथ में मग वो तो छोड़ सकते हैं, यहां जो बातें पकड़ी हुई है उसको कैसे छोड़ा जाए? उसकी सिंपल विधि मैं आज आपको बताती हूं कि यहां जो पकड़ी हुई बातें उसको कैसे छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे एक मटका है, मटके में गंदा पानी भरा है और वो गंदा पानी वो मटका उठा नहीं सकते, फिक्स है, लेकिन गंदा पानी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी का नलका खोल दो, धीरे धीरे वो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा, सारी गंदगी अंदर की बाहर निकल जाएंगी और एक समय आएगा साफ पानी से वो मटका भर जाएगा। यहां की व्यर्थ की बातों को निकालने के लिए भी कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करना चालू करो। रिप्लेसमेंट, जितना अच्छी बातों को पकड़ना शुरू करेंगे वो व्यर्थ की बातें कहां निकल जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। निकालने से निकाला नहीं जाता है, कुछ ऑल्टरनेट पकड़ना जरूरी है।
एक बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर चाकू आ जाए, उसको तो नॉलेज नहीं है कि चाकू से क्या होगा। लेकिन बड़े जैसे ही देखते हैं, अरे चाकू पकड़ लिया, अब चाकू छीनेंगे तो रोएगा, उसको वही चाहिए। साइकोलॉजी है, जो छीना गया वो वही चाहिए। तो बड़े क्या करते हैं, एक इतना सुंदर खिलौना उसके सामने बजाना शुरू करते हैं, वो चाकू यूं छोड़ता है और खिलौना यूं पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। हमारा मन भी एक छोटा बच्चा है, और उस छोटे बच्चे ने भी बहुत सी अननेसेसरी बातों को पकड़ लिया है, जिसको लेकर जीवन में चल रहा है, खुद को घाव भी कर रहा है, तकलीफ भी पहुंचा रहा है। लेकिन छोड़े कैसे? तो अल्टरनेट कुछ पकड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज कौन सी है पकड़ने के लिए? ज्ञान। ज्ञान सबसे अच्छी चीज है। आज 2 दिन से आप लगातार गीता ज्ञान को पकड़ रहे हैं। कुछ और बातें याद आ रही है, कुछ और बातें पिछली याद आ रही है। कितना आनंद आ रहा है। मन इस हॉल के बाहर कहीं जा रहा है, जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मन फोकस्ड है, एकाग्र है, कहीं बाहर जा नहीं रहा है। मन को क्या अच्छा लगा? आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगी। हम 2 दिन से क्या सुना रहे? आध्यात्मिक बातें सुना रहे हैं ना, और मन एंजॉय कर रहा है। और यहां बैठकर अगर मैं फालतू बातें, पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, किसी की निंदा ग्लानी की बातें अगर सुनाती, तो आप क्या कहते हैं? अरे वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो उठो यहां, इससे तो बाहर घूम के आते हैं। बैठते नहीं थे। समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा। मन को हमेशा आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगती है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन हम मन को क्या देते हैं? क्या देते हैं? न्यूज़पेपर उठाते हैं, क्या देते हैं? नेगेटिव बातें। टीवी चालू करते, नेगेटिव बातें। जो मन को जरा भी पसंद नहीं है, वही उसको परोस रहे हैं, परोस रहे हैं। पर इसलिए मन इतना इरिटेट होने लगा है। तो समझो अपने मन को कि ये मन इतनी सुंदर चीज है, इतनी सुंदर शक्ति भगवान ने हमें दी है, और उसको क्या पसंद है। अगर वो रोज उसको देना शुरू करे, थोड़ा थोड़ा भी रोज आध्यात्मिक बातें परोसना उसको चालू करो, तो देखो आपके जीवन की क्वालिटी बदलेगी या नहीं बदले। गारंटी है हमारी कि आपके जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी। इतना सुंदर मन, उसको सुंदर बातें अच्छी लगती है, आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती है। जब उसको वही चीज देना आरंभ करो, तो देखो मन मित्र बनने लगता है। नहीं तो आज मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है।